नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल कथा सागर में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। माता की चौकी कब हटाएं? शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को 10वीं तिथि के दिन हटाना चाहिए। साथ ही ऐसी मान्यता है कि 10वीं तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ जौ बोए जाते हैं। मान्यता है कि रोजाना इसकी विधि पूर्वक पूजा करने के बाद 10वीं तिथि को विसर्जन करना जरूरी होता है, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो आइए जवारे विसर्जन की पूजा विधि जानते हैं। जवारे विसर्जन के पहले माँ भगवती का अक्षत, पुष्प, गंध, हल्दी, सुहाग, श्रृंगार सामग्री आदि से पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद जवारे का विसर्जन कर देना चाहिए, लेकिन जवारों को फेंकना नहीं चाहिए। उसको परिवार में बांटकर सेवन करना चाहिए। इससे 9 दिनों तक जवारों में व्याप्त ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। जिस पात्र में जवारे बोए गए थे उसे तथा इन 9 दिनों में उपयोग की गई पूजन सामग्री का श्रद्धापूर्वक विसर्जन कर दें। अब कलश विसर्जन की पूजा विधि। ध्यान रहे कि कलश को उठाते हुए नारियल को अपने माथे पर लगाएं और नारियल चुनरी आदि अपनी माँ, पत्नी, बहन की गोद में रखिए। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों पर छिड़किए। ध्यान रहे सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, क्योंकि माना जाता है कि जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़किए, लेकिन बाथरूम में जल न छिड़किए। कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें। जो सिक्का कलश में डाला हो उसको अपनी तिजोरी में रख लें, उसको कभी खर्च न करें। कलश और अखंड ज्योत के दीपक पर बंधे कलावे को अपने हाथ या बाजू पर बांध सकते हैं और गले में पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी देवी मंत्र याद हो उसका उच्चारण करते रहें। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस तरह नवरात्र व्रत का पारायण संपन्न होता है। अष्टमी और नवमी से व्रत का पारायण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। बता दें कि अष्टमी या नवमी तिथि को व्रत पारायण करने वालों अखंड ज्योति को विजयदशमी के पूजन तक प्रज्वलित रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।